प्राचीन काल की बात है। सुवर्णगर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा विक्रम बद्धे ही न्यायप्रिय, वीर और प्रजा के हितैषी थे। उनके महल की शोभा उनकी 3 रानियां, रानी सुरभि, रानी मृणाल और रानी यशोदा थीं। तीनों ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और विशेष गुणों से युक्त थीं। परंतु उनके बीच अद्भुत भिन्नता थी, जिसने राजा के जीवन को रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया था। रानी सुरभि अनुपम सौंदर्य की धनी थीं। उनकी मधुर वाणी और संगीत के प्रति अगाध प्रेम था। वह वीणा बजाने में निपुण थीं और जब भी महल में उनका संगीत गूंजता, समस्त राज्य में मधुरता फैल जाती। राजा विक्रम उनके इस गुण से अत्यंत प्रभावित थे और जब भी वह चिंतित होते, रानी सुरभि का संगीत उन्हें शांति देता। परंतु रानी सुरभि को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वह चाहती थीं कि राजा केवल उन्हीं से प्रेम करें और अन्य रानियों से दूरी बना लें। उनके भीतर एक छिपी ईर्ष्या थी, जो समय समय पर प्रकट होती थी। रानी मृणाल को घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी का अद्भुत ज्ञान था। वह एक योद्धा के समान थीं और जब भी राज्य पर कोई संकट आता, वह राजा विक्रम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का सामना करती। उनकी वीरता के चर्चे पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। रानी मृणाल के मन में प्रेम से अधिक सम्मान की भावना थी। वह चाहती थीं कि राजा उन्हें केवल एक वीर योद्धा के रूप में देखें। उन्हें महल के कोमल वातावरण से अधिक युद्ध क्षेत्र की धूल भांति थी। यही कारण था कि वह महल में अधिक समय नहीं बिताती थीं, जिससे राजा और उनके बीच एक अनकहा अंतर बना रहता था। रानी यशोदा का मन सदैव धर्म, ग्रंथों और ज्ञान अर्जन में लगा रहता। वह वेद पुराणों की झांता थीं और राज्य के विद्वानों के साथ गूढ़ विषयों पर चर्चा करती थीं। उनके विचारों से प्रभावित होकर राजा विक्रम प्रजा के लिए न्यायप्रिय निर्णय लिया करते। परंतु रानी यशोदा को यह लगता था कि राजा का ध्यान केवल राज्य और युद्ध पर रहता है और उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिलता। वह चाहती थीं कि राजा उनके साथ समय बिताए, उनके विचारों को समझें और उन्हें भी एक महत्वपूर्ण स्थान दें। उनके मन में एक छिपा हुआ असंतोष था, जो समय समय पर प्रकट होता। एक बार सुवर्णगर पर एक शक्तिशाली शत्रु, कन्नौज के राजा भीमसेन ने आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम के सामने संकट आ खड़ा हुआ। उनकी सेना इस युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन यह युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता था। इसमें चतुराई, रणनीति और धैर्य की आवश्यकता थी। रानी मृणाल युद्ध भूमि में जाकर लड़ीं। उन्होंने अपने पराक्रम से कई शत्रुओं को परास्त किया। उनकी तलवार की चमक से शत्रु भयभीत हो गए। रानी सुरभि ने अपने सौंदर्य और कला का उपयोग करते हुए शत्रु पक्ष के युवराज को अपने संगीत से मोहित कर लिया। उन्होंने एक योजना बनाई, जिससे शत्रु पक्ष के सैनिकों का मनोबल टूट गया। रानी यशोदा ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने कूटनीति से राजा भीमसेन के मंत्रियों में फूट डाल दी, जिससे उनकी सेना में बिखराव आ गया। युद्ध समाप्त हुआ और सुवर्णगर की विजय हुई। लेकिन इस युद्ध ने राजा विक्रम को एक नया एहसास दिलाया। उन्होंने देखा कि उनकी तीनों रानियों के गुण कितने महत्वपूर्ण थे और वे सभी अपनी अपनी जगह कितनी विशेष थीं। राजा विक्रम ने अपने राज्य की समृद्धि और शांति के लिए तीनों रानियों को बराबर सम्मान देना तय किया। उन्होंने रानी सुरभि को कला और संस्कृति का प्रमुख बनाया, रानी मृणाल को सेना की संरक्षक नियुक्त किया और रानी यशोदा को न्यायालय और शिक्षा का कार्यभार सौंपा। इस तरह तीनों रानियों ने मिलकर राज्य को और अधिक समृद्ध किया। सुवर्णगर की यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई और राजा विक्रम की तीनों रानियों का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया।